बदौलत इनको नष्ट करते जा रहे हैं और जिसके भयावह दुष्परिणाम हमारी पीढ़ी देख रही है। आप देखिए रोज कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं गांव के गांव नदियों में बह जा रहे हैं। तो इस सब का कारण है हमारे लालच, हमारी मानसिकता। और अगर यही स्थितियां रही तो हो सकता है, कई भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि अभी तक जो 2 विश्व युद्ध हैं वो तो सत्ता के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सत्ताओं के लिए हैं, और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है कि पानी को लेकर के लड़ा जाए। आज देखिए पानी की बोतल 20-30 रुपए में मिलती है, जबकि पानी बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता था, एकदम स्वच्छ पानी। तो पानी कितना वैल्यूएबल हो गया है, कीमत लग गई है, टैग लग गया है उसके। इसी तरह से ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। चाइना जैसे कंट्रीज में ऑक्सीजन डिस्पेंसर लग गए हैं जिनमें पैसे लगते हैं कि आप जाइए अपना मुंह डालिए उसमें और थोड़ा ऑक्सीजन लीजिए। ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो चुका है सामान्य वातावरण में। अरे इसमें विंटर सीजन में आप देखिए एनसीआर, जो हमारा एनसीआर रीजन है जिसमें कैपिटल आती है दिल्ली, उसकी हालत कितनी खराब हो गई है कि 2-2 दिन तक वहाँ सूर्य के दर्शन नहीं होते। इसलिए नहीं कि बादल आ जाते हैं, बल्कि इसलिए कि पॉल्यूशन लेवल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई है क्लाइमेट की। तो हमें क्लाइमेट, नेचर जिसके 5 तत्व हैं, धरती, जल, जंगल, वायु और पानी, ये 5 मुख्य तत्व हैं हमारी प्रकृति के, क्लाइमेट के। इन 5 तत्वों को हमें बचा के रखना होगा, नहीं तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए विनाश के सिवा कुछ नहीं देकर जाएंगे। आज देखिए जो ग्लेशियर्स हैं, हिमालय के ग्लेशियर, दूसरे ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं और भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि अगर यही गति रही इनके मेल्ट होने की तो आगे आने वाले कुछ वर्षों में सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि जो समुद्र के किनारे के जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो हो सकता है कि उनमें तबाही आ जाए और वो पानी में डूब जाए। तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक, चिंतापूर्वक इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। सरकार, भले केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसके लिए पूर्ण प्रयास करती है, लेकिन ये सब चीज़ें सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकती। सरकारें रेगुलेट कर सकती हैं, टैक्स वसूल कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं, नियम बना सकती हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता और मनोवृत्ति चेंज करने का काम कानून नहीं कर सकता। ये हमें अंदर से करना होगा और इसके लिए हम शिक्षक वर्ग, शिक्षा विभाग की बहुत महती जिम्मेदारी है। मैं फिर यही बात कहूँगा कि हम बच्चों में इस प्रकार के संस्कार डालें कि वो प्रकृति से प्रेम करें, स्वच्छ वातावरण में रहें, अपने माता पिता की आज्ञा मानें, अच्छे संस्कार उनमें पैदा करें, देशभक्ति की भावना पैदा करें। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ है हमारे राष्ट्र की आज़ादी की, जिसके तहत अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी घर घर तिरंगा प्रोग्राम होने वाला है 11 तारीख से 15 तारीख के बीच। 12 तारीख को हमारे सभी स्कूलों के बच्चे एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन करेंगे। तो हमें बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी पैदा करनी चाहिए। जिस देश की नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं है, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे मूलभूत बात है कि हमें राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र के जो सिंबल है, हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, इनके प्रति हमारा एक श्रद्धा भाव होना चाहिए। हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इनके प्रति आदर की भावना हमारे मन से होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कह रहा है इसलिए गा रहे हैं। जैसे कोई राष्ट्रगान हो रहा है कहीं भी किसी प्रोग्राम में, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम स्वयं उसका उच्चारण करें। उसका उच्चारण करने से हमारा आत्मा और मन पवित्र होता है, कोई उसमें दबाव की बात नहीं होती है। तो ये सारी बातें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि उनमें अच्छे संस्कार पैदा हों, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने आसपास के वातावरण को एक अच्छा बनाने में अपना योगदान कर सकें। यूनिसेफ के बारे में कहना चाहूँगा कि यूनिसेफ पिछले कई वर्षों से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में, हमारे राष्ट्र में भी शिक्षा, स्वच्छता, पीने का पानी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं यूनिसेफ की मारिया जी और जो ऋषभ जी हैं और अमृता सेन गुप्ता जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान का न केवल शिक्षा विभाग बल्कि अन्य संबंधित विभाग भी इन सभी प्रयासों में मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी 2 साल के बाद, कोविड महामारी के बाद हमारे विद्यालय खुले हैं, तो चूँकि कई सारे प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो लर्निंग लॉस, लर्निंग गैप्स जो हमारे आए हैं, उनको रिकवर करने का है। क्योंकि 2 साल में बच्चे काफ़ी पीछे चले गए हैं। 2 साल में हमने बिना कोई एक तरह से मूल्यांकन किए, जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता था वो किए बिना बच्चों को ऊपर की क्लासेज में अपग्रेड कर दिया है। तो अब हमारे सामने चैलेंज है
कि जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको रिकवर करें और बच्चों को ग्रेड लेवल तक लाएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपकी जानकारी में होगा कि पिछली 11 जुलाई को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम लॉन्च किया है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसके तहत ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा, वर्क बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, असेसमेंट का सिस्टम चेंज हो रहा है, जो हम प्रोग्रेस कार्ड देते हैं उसका सिस्टम चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे नवाचार उसमें किए जा रहे हैं। तो आप सभी शायद उस प्रोग्राम में जुड़े थे, तो मैं आप लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से चलाएं, मन से चलाएं, ताकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी हम रिकवरी कर सकें। एक बार मैं पुनः जो विद्यालय इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि अगले वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय इस पुरस्कार के लिए चयनित होंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुरस्कार मिले या नहीं मिले ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। मूल बात है कि हम स्वच्छता को एक मन से अंगीकार करें और प्रत्येक विद्यालय का वातावरण स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब वो पल जिसके लिए आज का ये विशेष समारोह आयोजित किया गया है। सम्मान की बात हो तो मन की प्रफुल्लता के साथ साथ खुशी इस बात की भी होती है कि हमारे प्रयासों को, मेहनत को, सकारात्मक बदलाव को सराहा गया है, उसको पहचाना गया है। ये पल हैं गौरवान्वित होने की उन 26 चयनित विद्यालयों के लिए जिन्हें आज यहाँ राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है। जैसे जैसे विद्यालयों के नाम बोले जाएं, उस विद्यालय से पधारे जो भी हेड्स हैं अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पधारें अपना पुरस्कार और सर्टिफिकेट ग्रहण करने के लिए। सभी संस्था प्रधान, CDEO, APC, PO एंड PEEOs आप सभी टीम के रूप में मंच पर पधारेंगे। तो चलिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राज्य स्तर पर चयनित विद्यालय कौन से हैं उनके नाम जानते हैं। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, असपुर ब्लॉक, GPS रोडेवाला। संस्था प्रधान, CDEO, APC, PO और PEO पूरी टीम यहाँ आमंत्रित है। डूंगरपुर असपुर ब्लॉक के GPS रोडेवाला। अगला नाम भी मैं अनाउंस कर रही हूँ। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से GUPS बथरी। डूंगरपुर ब्लॉक सिमलवाड़ा GUPS बथरी। यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है तो आई थिंक क्लैपिंग इज मैंडेटरी। तीसरा नाम है चूरू का, चूरू तारानगर ब्लॉक GUPS अभयपुरा। ये है डूंगरपुर सिमलवाड़ा GUPS बथरी जो अपना अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। और अब चूरू तारानगर के GUPS अभयपुरा। अगला नाम है सीकर के पीपराली ब्लॉक का, तो आई कॉल देम हियर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उजीन सिंह का नाड़ा बेरी। कृपया मंच के करीब आ जाएं। और अवार्ड ग्रहण करते हुए चूरू तारानगर ब्लॉक के GUPS अभयपुरा। और अब सीकर के पीपराली ब्लॉक से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उजीन सिंह का नाड़ा बेरी। इस विद्यालय की टीम मंच पर।
अगला नाम है धौलपुर का। धौलपुर के गवर्नमेंट पीएस शेरपुर की टीम को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच के निकट। अवार्ड लेते हुए सीकर पीपराली ब्लॉक के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उजीन सिंह का नाड़ा बेरी। और ये टीम है धौलपुर की, धौलपुर ब्लॉक गवर्नमेंट पीएस शेरपुर विद्यालय। अगला नाम डूंगरपुर असपुर के जीयूपीएस गोथ माहूरी। और बहुत ही खुशी की बात है जो सोशल मीडिया पर रहते हैं लोग, उनके लिए ख़ास तौर पर कि YouTube पे इस वक्त आप इस कार्यक्रम को लाइव देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ बीइंग स्ट्रीम्ड लाइव थ्रू YouTube। धौलपुर गवर्नमेंट पीएस शेरपुर, गवर्नमेंट पीएस शेरपुर धौलपुर ब्लॉक धौलपुर डिस्ट्रिक्ट इस वक्त मंच पे।